आखिर एक बहू अपने ससुराल को मायका क्यों नहीं समझती? जब एक सास बीमार हो जाती है ना, तो सब लोग चाहते हैं कि बहू अपनी ड्यूटी छोड़ के सास की सेवा करे। लेकिन जब एक बहू बीमार हो जाती है ना, तो उसे बोल दिया जाता है कि उसे मायके छोड़ के आओ। वंदना, क्या हो गया? चाय लेके आओ। आई। ये लो चाय। माँ को नाश्ता दी? दे दिया। ऐसा ना हो कि नौकरी के चक्कर में माँ का दवा ही भूल जाओ। मैं दे के जाऊंगी। ठीक है, जाओ। माँ जी, ये दवा और पानी आपका। माँ जी, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। जो भी काम रहेगा आने के बाद कर दूंगी। ठीक है, जा। इसका तो नखरे ही नहीं खत्म होता। ड्यूटी जा रही हूँ, सिर्फ ड्यूटी का याद रहता है इसे, और कोई काम याद नहीं रहता। ड्यूटी क्या कर रही है, सारी जिम्मेदारी भूल गई है। सुबह नाश्ता बना लेगी और चली जाएगी, और क्या काम रह गया है उससे कोई मतलब नहीं है इसको। मैं भी ना ऐसी सासू ना तुझे ठिकाने लगा दूंगी। आज शाम को ऐसा खाना बनवाऊंगी ना कि ड्यूटी भूल जाएगी जाना। सोनू, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। जाओ, मेरी फाइल देख के जाओ। तुम्हें तो अपनी नौकरी लगी है। ठीक है, लाती हूँ। ये लीजिए अपनी फाइल। ठीक है। माँ को दवा दी? दे दी। शाम को जल्दी चली आना, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी टाइम से। ठीक है, जाओ। मुझसे जल्दी तो इसे लगी रहती है काम पे जाने की, जैसे यही घर का खर्चा संभाली है। माँ, मैं जा रहा हूँ काम पे। इतना लेट हो गया? अरे वो क्या है, हॉस्पिटल में पेशेंट थे तो इसलिए लेट हो गया आने में। ये डेली की नौटंकी मुझे पसंद नहीं है। ऐसा कर, तू काम छोड़ दे, रहने दे कमाने के लिए। घर का खर्चा मैं संभाल रहा हूँ ना। ये नहीं पूछते कि कितना थक गई हूँ मैं, दिन भर में काम करती हूँ, आने के बाद खरी खोटी सुनाने लगते हो। बहू, क्या हुआ माँ जी? आज रात के खाने में शाही पनीर, पुलाव और दाल मखनी। मेरा बहुत खाने का मन है तो बना दो। माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है कुछ, मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं कुछ सिंपल सा खाना बना देती हूँ। क्या बोल रही हो? तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है? तबीयत ठीक नहीं है तो चुपचाप मायके चली जाओ, जब ठीक हो जाएगा तब आना। क्या बोल रही है? मायके चली जाओ? बढ़िया, ये तबीयत नहीं सही है। खाना बनाने को हुआ तो तबीयत नहीं सही है, क्यों ड्यूटी जाती है? ड्यूटी जाके आएगी तो तबीयत नहीं सही है, काम मैं करूं, खाना मैं बनाऊं। रुक, अभी बेटे से बोलती हूँ, इसकी तबीयत नहीं सही है और इसे मायके भेज दो, अक्कल ठिकाने हो जाएगा। जब सही हो जाएगी तो आएगी।
रुक जा। क्या हुआ माँ, बड़ी टेंशन में बैठी हो? क्या बताऊं बेटा, तेरी जो है ना वो ड्यूटी करती है, मेरा तो एक काम नहीं सुनती। मैंने कहा आज मेरा खाने का मन है, शाही पनीर पुलाव और दाल मखनी बना दे, तो कह रही है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आज मैं कोई सादा खाना बनाऊंगी। ऐसे होता है क्या बेटा? जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तो बोलती है थक के आई हूँ। ऐसा करना, उसका ड्यूटी छुड़वा दे। और कह रही है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कह दे चली जाए मायके, जब ठीक हो जाएगा तब आएगी। ठीक है माँ। ठीक है बेटा, उसे समझा दो अच्छे से कि जो माँ बोलेगी वही खाना बनेगा, अपने मन का ना करे। हाँ, और जब तक तबीयत ठीक नहीं है तो जाए मायके अपना ठीक करके तब आएगी मेरे पास। ठीक है माँ, मैं उसे अभी बोल देता हूँ। ठीक है बेटा। टेंशन मत लेना आप। बड़ी आई है नौकरी करने वाली, नौकरी कर रही है तो मेरा सुनेगी ही नहीं। मैं नौकरी करवाऊंगी तुझे, तेरा नौकरी छुड़वा के रहूंगी। बहुत आता है तुझे बहस ना, तबीयत खराब है, जाओ वहीं अपनी माँ के पास मर, जब सही हो जाएगा तब आना मेरे पास। जब कोई काम ही धंधा नहीं करेगी तो मेरे पास रह के क्या करेगी तू? जा, और तेरा नौकरी तो बहुत जल्दी छुड़वाऊंगी मैं। एक बार बेटा को बोलूंगी ना तो दूसरे दिन जाएगी नहीं ड्यूटी पे। वंदना, क्या हो गया? माँ से क्या बहस कर रही थी? अरे यही तो कह रही थी, आज मैं थक गई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ सिंपल सा खाना बना देती हूँ। माँ जो कहेगी वो बनाओगी कि अपनी मर्जी से बनाओगी? आखिर एक बहू अपने ससुराल को अपना मायका क्यों नहीं समझ सकती? जब एक सास बीमार होती है तो सबकी सोच होती है कि बहू उसकी सेवा करे, लेकिन जब एक बहू बीमार हो जाती है तो उसे कह दिया जाता है कि मायके चली जाओ। सही तो कह रही है, जब मेरी बहन के साथ ऐसा होता है माँ को बड़ी तकलीफ होती है, और मेरी पत्नी को कह रही है मायके चली जाओ।